देखिए बच्चों, अभी लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे, जिसमें एक इंट्रोडक्शन में बहुत सारा लेक्चर दिए थे कि कैसे कैसे करंट बहता है। तो करंट की कल सिर्फ परिभाषा लिखा पाए थे कि करंट किसे कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का यानी चार्ज का जो प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति इकाई सेकंड में उसे क्या बोलते हैं, करंट। अब सवाल है, करंट का फॉर्मूला कल पर आए थे, आई बराबर क्या बोले थे, dq बट्टा dt। ठीक है, फिर हमने आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखवाए थे कि कौन से मटेरियल में कौन कौन सा बहेगा, कल पिक्चर बना के दिए थे ना यहाँ पर। तो 4 पॉइंट हो गए थे। कितने पॉइंट हो गए थे, 4। आज किसकी बारी है बउआ, पांचवा। तो पांचवा पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, तो लिखिए तो। अच्छा अच्छा ठीक है, जो अपना है वो आगे स्टार्ट कीजिए, जितना भी पॉइंट हो आपका वहां से आएगा, स्टार्ट कीजिए। तो बउआ देखो, दो चीजें होती है, स्केलर और वेक्टर। क्या होता है बुआ, देखिए अगर आप नॉर्मा वाली परिभाषा से आप देखोगे, जैसे कि स्केलर किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जिसके पास केवल परिमाण हो। वेक्टर किसे कहते हैं, परिमाण और दिशा। लेकिन 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 ये इतना आसान इसमें नहीं है, क्योंकि देखो करंट में तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि पॉजिटिव से कहा जाएगा निगेटिव, या निगेटिव से कहा जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप 5 एम्पियर का करंट यहां से जा रहा है और 10 एम्पियर का करंट यहां से जा रहा है, तो जो बाहर निकलेगा यहां से कितना एम्पियर, 15। और इस तार को जो जोड़े है वो कितना एंगल पर, थीटा। लेकिन अब देखो 5 एम्पियर और ये कितना जा रहा है। अब सोचो ना, अगर दुगो तार उसको टच कराएंगे, हम ऐसे टच करा तब या ऐसे टच कराए तब, आपको करंट में तो सेम ही लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल θ1 है और ये एंगल क्या है, θ2, क्या ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, ये बड़ा है और ये क्या है। लेकिन क्या एंगल को चेंज करने पर भी इसका रिजल्ट चेंज हुआ, रिजल्ट तो वही है। तो क्या ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है, और जो एंगल पर डिपेंड नहीं करता उसे वेक्टर हम लोग नहीं बोलते। लेकिन नॉर्मल वाले परिभाषा से सबको क्या लगता है, परिमाण है दिशा है तो वेक्टर होगा, पर ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट वाले फॉर्मूला पे आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि परिमाण दिशा होने के बावजूद अगर किसी के पास क्या नहीं है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता, तो वो वेक्टर नहीं बल्कि क्या होगा, स्केलर। तो बताइए करंट कौन सी क्वांटिटी है, क्या इसके पास दिशा नहीं है, परिमाण नहीं है, तो किस वजह से ये हुआ है, एंगल की वजह से। लिखिए तो बच्चों, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में इट इज नॉट डिपेंड ऑन, लिखो इट इज नॉट डिपेंड ऑन वेक्टर, सॉरी एंगल, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, वेक्टर लिखा गया। इट इज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है बुआ, एंगल पर। तो इस दोनों पिक्चर को बना लीजिए तो। बस हो गया। अच्छा आपको पता होगा 7 गो मेन राशि होता है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट भी उसी के अंदर आता है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखिएगा इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हो गया। अच्छा अब आएगा एसआई यूनिट, तो लिखिएगा एसआई यूनिट। तो सब जानता है
करंट बना हुआ है चार्ज बट्टे टाइम से। चार्ज को हम लोग कूलम कहते हैं और टाइम को सेकेंड। तो कूलम बट्टे सेकेंड को एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। तो क्या लिखेंगे बउआ कि कोई ऐसा यूनिट क्या, तो क्या बोलिएगा? एम्पियर। तो लिखिए, तो ऐसा यूनिट में लिखिएगा एम्पियर। एम्पियर लिख के लिख लीजिए कूलम बाई सेकेंड। कूलम अपॉन सेकेंड। हो गया। चलिए, अब सवाल है बच्चों कि एक एम्पियर किसे कहते हैं? अब अगला पॉइंट क्या लिखिएगा बुआ? 1 एम्पियर लिख के हेडिंग दीजिए। एक एम्पियर क्या है? दे दिए हेडिंग, सुनिएगा। एक एम्पियर बराबर, जब एक कूलम चार्ज, कितना कूलम चार्ज, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से क्या हो जाता हो? प्रवाहित हो जाता है, तो हम कहते हैं कितना एम्पियर हो गया? अरे झुलुआ वाला कैसे बोलता है? 5 बार झुला दिए तो समझिए तो 10 रुपए हो गए। तो सेम बात, अगर यहाँ पे अगर एक कूलम चार्ज अगर कितना सेकंड में चला गया? 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कितना एम्पियर हो गया? तो लिखो, था लिखिएगा, इफ 1 कूलम, 1 एम्पियर का, इफ 1 कूलम चार्ज passing through conductor, 1 कूलम charge is passing through conductor in per 1 सेकेंड, पर मतलब प्रतिशत है ना, इन पर 1 सेकेंड, इन पर 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम आ सेकेंड के पावर -1। ठीक है, उतार लीजिए तो इसको। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव भी देखे बोर्ड एग्जाम में था, क्या था? एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 10 के पावर माइनस +18, है ना। तो यहां पर भी देखिएगा, अगर आपसे कूलम पूछेगा तो कूलम में आंसर दीजिए, लेकिन अगर मान के चलिए कोई पूछेगा 1 एम्पियर में क्या होता है, तो बोल सकते हैं 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नहीं बोल सकते हैं? एक कूलम में इतने ना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए तो इसको 1 एम्पियर बराबर, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। हो गया। अब लिखिएगा सीजीएस यूनिट। तो एक और वैज्ञानिक है, उसी के नाम पे पड़ गया बायोट। क्या नाम हुआ उसका? बायोट। तो लिखिएगा सीजीएस यूनिट बायोट। सीजीएस यूनिट क्या होगा? बायोट। अब लिखो डायमेंशन। तो देखो चार्ज का सॉरी, करंट का या तो एम्पियर होता है ए, या तो आई, दोनों में से कोई लिखता है, या तो ए लिखो या तो आई लिखो। ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखो, हमको थोड़ा आई के फॉर्मूला के साथ खेलना है। देखो कैसे खेलते हो। आई बराबर आपको पता है कि एक फॉर्मूला क्या होता है बुआ? क्यू बट्टे टी। कोई दिक्कत? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये जेड लग रहा है तुमको। ठीक है, अब ये क्यू बट्टा क्या है बुआ? टी। अब सुनिएगा, क्यू का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए एन ई, याद आया? तो एक फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है। अच्छा, आप जरा और सुनिएगा, आई का एक चीज आप जानते होंगे कि जब क्यू का मतलब होता है, क्यू रहने दीजिए, और क्या होता है टी जो है, तो 1/टी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1/टी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो या तो उसको म्यू लिखो और या तो एफ लिखो, दोनों लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर फिर से एन ई
और 1/t को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोलेंगे? एन ई गुने म्यू। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आया बुआ? आई का। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ सकता है, ठीक है। क्या हुआ? इसको म्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी के सबसे पीछे वाले पन्ना पे देखिएगा, पता चल रहा है, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। नोट कीजिए बुआ इसको। जी, क्या बोले? न्यू, न्यू, NEU, न्यू। ठीक है, हो गया। आप लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये निकाल दिया आप लोग? हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। नो स्टडी, बातें खत्म साले के ले। बड़े बुआ आगे। ठीक है। तो NE क्या हुआ? न्यू। ठीक है। अब सवाल है कि ये तो हमारा हो गया एनसीईआरटी वाला। अब एक काम करते हैं। अब एक वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिक ने जब बॉल को जला रहे थे तो ऐसे क्या हुआ, वो ऐसे झक मारते मारते सोच रहे थे, कभी कभी हमारा बॉल बहुत तगड़ा जलता है और कभी कभी हमारा बॉल बहुत मध्यम जलता है। वो तो अलग बात है कि अभी बुआ, वो तो अलग बात है कि अभी हमारा समाज या हमारा साइंस इतना तरक्की कर दिया है कि आपको लगभग कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। लेकिन आप याद कीजिए, जब आप बच्चे रहे होंगे तो कभी कभी बॉल एकदम मध्यम जलता था, वोल्टेज नहीं आता था, और कभी कभी बहुत फास्ट चलता था। तो वैज्ञानिक जिनका नाम था ओम साहब, उसने सोचा वो कौन सा फैक्टर है जो इसको कभी कभी बहुत तगड़ा इंटेंसिटी, तगड़ा पावर देता है और कभी कभी कमजोर देता है इसको पावर। उसी चीज को समझने के लिए उन्होंने समझना चालू किया जब इस अंदर के फेनोमेना को, तो उन्होंने एक नियम बैठाया, उन्होंने कुछ चीजों को खोजा और उस नियम में अपना नाम रख दिया कि इसे हमने खोजा, इसीलिए आज के बाद इसको क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ पे सवाल है कि ओम्स लॉ क्या था। तो इन्होंने बहुत सिंपल चीज देखा। मैं ज्यादा अभी एडवांस बात ना करके सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ अभी। यहां से देखो, जैसे मान के चलो ये स्विच है, क्या है बुआ? स्विच ऑन ऑफ करने वाला। और यहां पर एक सेल लगा दो। कौन सा सेल? ड्राई सेल। कहता है निप्पो का। ठीक है, चलो ठीक है, निप्पो का लगा दिए। अब ये सेल है, जैसे मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो ये वोल्टेज है भी, ये प्लस और ये, और कल के लेक्चर में बता चुका हूं प्लस माइनस से कैसे इलेक्ट्रॉन खिंचाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस लगा दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ और ये बॉल क्या हुआ बुआ? जल गया। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब इसमें करंट दौरा होगा, कितना करंट आए? अच्छा, हम एक बात बताओ, 2 गो बैटरी लगाएंगे तो करंट की वैल्यू और क्या हो जाएगा? अच्छे से चमकेगा। 3 गो लगाएंगे तो, 4 गो लगाएंगे तो, जितना अच्छा पावर देंगे ग्लोइंग उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इससे क्या पता चला कि जो वोल्टेज है ना, जो करंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? ज्यादा वोल्टेज देंगे, ज्यादा बैटरी लगाएंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या आएगी? तो यहाँ पे बोल सकते हैं करंट किस पे डिपेंड करता है? तो भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट, और इस रिश्ते को क्या नाम दे? आर। और इस आर को क्या बोलते हैं बुआ? नहीं, अभी रेसिस्टेंस का नाम नहीं लीजिएगा, अभी क्या देखेंगे? कांस्टेंट। इस आर को क्या बोलते हैं बुआ? कांस्टेंट, मतलब ऐसा नंबर जो कभी बदलने वाला नहीं है। तो आप बताइए, आर इक्वल टू यहाँ पर क्या बोल देंगे? V/I। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है आपका। अब इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। मैं कोई भी ऐसा शब्द अपने क्लास में इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिसको मैं समझा ना पाऊं आपको, इसीलिए आज की क्लास में तो काम है ही नहीं हमारा रेसिस्टेंस का। वो तो मैं कल की क्लास में देखूंगा, उसका नाम क्यों पड़ा है क्या, वो सब बात बाद में। पहले हमारा अभी मुख्य फोकस होना चाहिए कि ये कुछ भी होगा अपना, आगे देखा जाएगा उसको। अभी मुझे इसको एक सिंपल चीज क्या समझ के चलना है, बस, बाकी कहानी कल देखेंगे इसका। तो अभी हमारा यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्या देखा गया, मान के चलो बउआ, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, किसी ने बोला कि इस कंडक्टर पे 10 वोल्ट पर 10 एम्पियर करंट आएगा। कितना बोला? लेकिन हम दुकानदार के पास लेकर गए, बोले कि आप हमको झूठ बोले, जब हम 10 वोल्ट इसको वोल्टेज रखे थे तो इसमें तो 8 एम्पियर करंट आया, तो आप खराब सामान क्यों दिया हमको? तो बोले कि ऐसा कब हुआ, क्या हुआ? तो वो बड़ा पता किया, बोला देखा तो अभी तो 10 से 10 से आ रहा है। तो बोला नहीं, हम 5 घंटा यूज करते, छठा घंटा में ही आया था। तो बोला ओ,
आप अधिक देर इस्तेमाल कीजिएगा तो गर्म भी तो होगा, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बदल जाता है। अब क्यों बदलता है तो सब कहानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ाऊंगा, बट अभी समझ लो गर्म होने पर चीजें जिस तरह से करंट की वैल्यू वो घट जाती है, प्रतिरोध क्या हो जाता है। तभी ना मम्मी लोग कहती टीवी बंद कर दे बहुत देर तक चल रहा लो। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर तुमने टेम्परेचर बदला तो करंट प्रवाह करने की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। तो क्या नहीं बदलना चाहिए, तो ये ओम के नियम का जितना बात मैं पढ़ाया हूं ये सब किसके लिए है, जब उसकी टेम्परेचर ना बदले। तो यहां पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर इज, तभी जाकर किसी भी सर्किट का क्या बउआ, करंट किसके समानुपाती होगा बउआ, वोल्टेज के। तो चलिए इसी बात को लिखे तो लिखवाते हैं ओम्स लॉ में, हेडिंग दीजिएगा ओम्स लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ बउआ, ओम्स लॉ। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, current flow through conductor, current flow through conductor, करंट किससे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्लो थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं वो हम लोग, वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पर ये काम होगा बउआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बउआ, ठीक है, दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ कहलाएगा, ओम्स लॉ। ठीक, जल्दी से इस पिक्चर को बना लीजिए तो, और इसको भी। नहीं लिखिएगा इसको, लिख लिए, हेलो हेलो हेलो। अब देखिए कुछ लॉ होता है ना, उस लॉ को कुछ लोग प्रूफ करते हैं और उस लॉ को कुछ लोग वेरीफाई करते हैं। तो सब लॉ को प्रूफ किया नहीं जा सकता, कुछ लॉ को वेरीफाई करना पड़ता है कि ये बात जो बोला है वो सही है कि नहीं है। तो बउआ इसी चीज के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बउआ, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाओगे तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में 4-5 को चीज लिखना होता है। ठीक है, तो उसमें से आप 3 को अपने मन से अच्छे से लिख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो एक आप लोग क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ, दूसरा पोटेंशियोमीटर जो मैं आगे पर आऊंगा, और तीसरा एक और बता दूंगा ह्यूमन मानव नेत्र वाला। ठीक है, इसी से आपका काम चल जाएगा। ये 3 चीज लिखोगे तो आपके कॉपी में क्या होगा, आप पे कमांड रहेगा कि हमको ये चीज आता है, तो वाइवा भी अगर पूछेगा तो आप उसका जवाब दे दोगे उससे। लेकिन अगर बिना मतलब के पता नहीं सब क्या क्या लिख लेता है, वो कॉपी लेकर सब देकर उसको खुद नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है प्रैक्टिकल कॉपी में। इसी के लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको प्रैक्टिकल के लिए भी रख लेना अपने पास। ठीक है, तो चलिए हेडिंग क्या है बुआ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन मतलब होता है हम लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है ना, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हटाओ इसको, अब क्या है, हाँ, ये लो, क्या हो रहा है, साइंस का एग्जीबिशन हो रहा है, मेला लगा हुआ है साइंस का। ठीक है ना, इनको प्रेजेंट कौन कर रहे हैं,
ओम साहब, यही ओम। इस फैसले में लगा हुआ है। चलिए चलिए चलिए, स्टडी करवाइए अपने लॉ का। बढ़िया आगे। तो, तो इन्होंने अपना लॉ क्या बताया वो एक पे सामने है। सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। 19-20 का फर्क होगा इसमें। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो है किस वायर से, कंडक्टर यानी मेटालिक वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके अब हुआ, मतलब वोल्टेज के। किस पर, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम। ठीक है, इसी नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, ओम्स लॉ। बहुत सही राजा। चलिए अब इनके लॉ को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या क्या लिया गया है इसमें, नाइक्रोम का तार, मिलियोमीटर, वोल्ट मीटर और क्या हुआ, स्विच। तो लिखो हेयर वी टेक, हेयर वी टेक यहां हम लोग लेते हैं, हेयर वी टेक, हेयर वी टेक। हो गया। और इसको नंबर देके लिखो, पहला में वोल्ट मीटर, दूसरा में नाइक्रोम, तीसरा में स्विच, चौथा में ये। हेयर वी टेक हो गया, चारों के नाम लिखो। नाम लिख लिए। हेयर वी टेक, नाइक्रोम वायर, ये हो गया। अब इसको कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखिए, आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और क्या रह गया, सेल, तो लिख लीजिए सेल। हाँ, CELL, सेल मतलब बैटरी। हो गया, सेल हो गया। अच्छा, अभी क्या करंट जाएगा, सब टूटा फूटा है, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो, सेल को किससे कनेक्ट किया है बुआ, नाइक्रोम वायर से। और किससे, और किससे, लिख डाल, लिखो, कनेक्ट द सेल विथ, कनेक्ट द सेल विथ। बढ़े आगे। अभी करंट जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अब देखो स्विच टिपेगा और यहां से क्या निकला हुआ, करंट। क्या निकला हुआ, करंट। कितना करंट आया, रीडिंग देखो तो इसका। 120 कितना आया हुआ, क्योंकि मिली में है इसीलिए पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, और कितना वोल्ट वोल्टेज है, तो वोल्टेज कौन मापेगा, वोल्ट मीटर। ठीक, आप क्या को बैटरी लगाएंगे वो के बजाय, दो को। देना फोन देना। हाँ, ठीक है। आ रहा है, जल्दी आ रहा है। कॉफी, श्याम ने कहा चाय लिया था, कॉफी से याद आया। दूगो सेल है, तो बताओ करंट तगड़ा होगा कि कमजोर होगा, तगड़ा होगा। देखो जरा तगड़ा जा रहा है। करंट कौन मापेगा बउआ, अमीटर। कितना मापा करंट, 200 है। अब वोल्टेज कौन मापेगा, वोल्ट मीटर। कितना मापा वोल्टेज, 0.5, ठीक है ना। आप 3 को लगाएंगे तो और तगड़ा जाएगा, ठीक है।
कितना आया? 3 को लगाएंगे तो 300। कितना? 300। अब वोल्टेज, तो इससे क्या पता चला? तो चलो, इमेजिन। थैंक यू, थैंक यू। अब तू निकल, तू निकल। चलो, अब इसको हम रिजल्ट को देखते हैं कि क्या क्या हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग नंबर ऑफ सेल यानी बैटरी की संख्या बढ़ाए, 1 2 3। तो करंट भी बढ़ा। करंट कितना कितना बढ़ा? 0.12, 0.3 और 0.3 आया। अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ा। करंट बढ़ा तो क्या बढ़ा, मतलब वोल्टेज बढ़ा होगा, ठीक है ना। कितना? 3575, ठीक। और जब इसको रेशियो निकालोगे तो बोले तो नहीं, रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बउआ? तो देखो, भले नंबर कोई भी हो लेकिन हमेशा ये रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट। और कितना आया कांस्टेंट? 2.5 आया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि वोल्टेज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। पता चला, मतलब मैंने करंट बढ़ाया तो वोल्टेज भी। अब वोल्टेज बढ़ाया तो क्या बढ़ गया? और इसका रेशियो हमेशा क्या मिलेगा? इसी कांस्टेंट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस, लेकिन वो कल की बात है। तो नो, वेट मत करो, लिख डालो इसको। तो क्या पूरा तक आधा लिखेगा? हाँ हाँ हाँ, चुपचाप नोट करो ना। ओ, अच्छा अच्छा। अभी समय आएगा, अभी बहुत सारा समय है, कितना को थरथरा देंगे अभी। जल्दी नोट करो, हो गया नोट? हमको इतना समय लगा है। क्या नोटंकी कर रहा है? तो लिखो चुपचाप। जा, तब तक आराम से हम चाय पीते हैं। जी सर, शरबत पीजिएगा सर, शरबत। फिर से एक बार बिखर जाते हैं। क्या हुआ, नोट नहीं किए क्या अभी तक आप लोग? इससे क्या पता चला? ओम्स लॉ क्या हो चुका है? वेरीफाइड।
तो जो लोग भी लिख लिए बगल में सही है गोला बना करके पेंटिंग करके लिखिए। ओम्स लॉ वेरीफाइड। पेंट नहीं, पेंट नहीं। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? वेरी गुड, कोई बात नहीं। हमारे समाज में ही कुछ लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हमें। तुम टकला क्यों अब हुआ? हम्म। गर्मी के कारण? अब बाल आएगा, हमको कितना मेहनत से आया है। अच्छा। उस पर ठंडा लगता होगा। क्यों नहीं झेल पा रहे हैं? एसी गरीब हो भाई। फिजिक्स तो आपको दे ही दिया कि एसी बना करके। अब तुम खुद ही गरीब हो तो कोई बात है? फिजिक्स पढ़े, एसी कूलर पंखा दिया कि नहीं दिया आपको? तो वो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि पूरे सीतामढ़ी में एसी लगा देना चाहिए रोड पे, ताकि बस पूरा सीतामढ़ी ठंडा। हम्म। हम्म। बड़े बुआ बड़े, बोला। अब सवाल है, वेरिफिकेशन तो हो गया, इसका क्या हो गया बुआ? अब सवाल है कि इस पे ग्राफ भी खींच दिया जाए, ग्राफ से हम चेक करें कि ये कैसे काम करेगा। तो आप लोग लिखिए ग्राफ, लिखिए ग्राफ। क्या लिखिएगा बुआ? ग्राफ। चलिए, आप जो जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके हम लोग देखिए, पहले करंट का बिछाएंगे, फिर किसका, वोल्टेज का। आप देखो करंट कितना है, 0.1। वोल्टेज कितना है, 0.3। दोनों को मिलाकर यहाँ पे मिलेगा। फिर बताइए करंट कितना है, 0. वोल्टेज कितना है, फिर कौन है 0.3? और सबको मिलाइएगा तो। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? इस पर, है ना? हो गया। हेंस बी प्रोपोर्शनल क्या है बुआ, आई। और इसका मतलब क्या हुआ, भी बटा आई क्या है बुआ? कांस्टेंट है, ठीक है ना? ये कांस्टेंट का ग्राफ ही क्या होता है बुआ? स्ट्रेट लाइन होता है। लिख डाल। हाँ, ग्राफ में बना डालो। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आप लोग का असाइनमेंट आ गया हुआ है। बता रहा हूँ कहाँ पे जाना है। नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली परेशान हो चुकी है। वो कहती है कि सब लोग आकर के सीधे गेट खोला है, असाइनमेंट है, भगाना पड़ता है। सब परेशान कर दिया उसको। इसी के लिए वहां से हटा करके रोड पे निकलिएगा, 100 कदम सीधे आगे जाइएगा, जहां पे अंत होगा आपके गली का, है ना, वहीं पे विनय किराना दुकान होगा, उसी में आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है बच्चे लोग? हैं? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ वो तो है।